महात्मा गांधी का आज शहादत दिवस हम मना रहे हैं। जो महात्मा गांधी को भारत ने राष्ट्रपिता की उपाधि दी, मोहन से महात्मा बनाया, और जिस गांधी का प्रभाव भारतीय राजनीति ही नहीं विश्व राजनीति पर पूरे 50 वर्षों तक सक्रिय रूप से पढ़ता रहा, उस महापुरुष के बारे में जब हमने आप लोगों से पूछा कि महात्मा गांधी के बारे में क्या जानते हैं, तो हमारी पीढ़ी को महात्मा गांधी के बारे में कुछ भी विशेष मालूम नहीं है। यहां तक कि उनको कौन सा उपनाम किसने दिया यह भी मालूम नहीं है। यह कितने दुर्भाग्य की बात है कि हमारी पीढ़ियां यदि अपने महापुरुषों के बारे में नहीं जानेगी तो वह प्रेरणा कैसे पाएंगे। आप सभी मौलिक पुस्तकों को छोड़कर पासबुक की संस्कृति में आ गए हैं। स्वाध्याय की प्रवृत्ति को छोड़कर आप सभी ट्यूशन की प्रवृत्ति को पकड़ लिए हैं। इस कारण से आप अपनी ही पुस्तकों को नहीं पढ़ते तो महापुरुषों की जीवनी के बारे में क्या पढ़ेंगे। लेकिन एक शिक्षक के रूप में मेरा धर्म यह है कि मैं आप लोगों को महात्मा गांधी से सरल शब्दों में आपकी भाषा में परिचय कर रहा हूं, आपकी भाषा में परिचय कर रहा हूं। महात्मा गांधी के जीवन पर घर के धार्मिक वातावरण का बहुत प्रभाव पड़ा था, बहुत प्रभाव पड़ा था। उन्होंने बचपन में हरिश्चंद्र, राजा हरिश्चंद्र का नाटक देखा था, इसीलिए उनमें सत्य के प्रति इतनी लगन लगी कि पूरा जीवन उन्होंने सत्य के साथ प्रयोग किया। अपनी पुस्तक, अपनी बायोग्राफी, अपनी जीवनी का भी नाम उन्होंने लिखा, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। अब सत्य के साथ प्रयोग करने का मतलब क्या है? प्रिय विद्यार्थियों, मनुष्य में कई प्रकार की खामियां होती हैं, कमजोरियां होती हैं। हम उन खामियों को, कमजोरियों को यदि पहचाने और उन्हें ठीक से सभी के सामने में प्रकट करें तो वो कमियां या खामियां आपके साथ बहुत दिनों तक नहीं रह सकती। हमारी संस्कृति ने मानव शब्द का प्रयोग किया है। मानव का अर्थ होता है मन जिसमें प्रमुख हो। अब यह मन ऊपर की ओर जाए तो आत्मा से जुड़ जाता है, और नीचे की ओर जाए तो भौतिकवादी विचारधारा या शरीरवादी विचारधारा प्रमुख हो जाती है। संस्कृत का एक श्लोक है, आप सभी मेरे साथ बोलेंगे तब गांधी को समझ पाएंगे।
तत् पशुभिर्नराणाम् समानते तत् पशुभिर्नराणाम् धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेषो धर्मे तेषाम् अधिकेषु पशुषु धर्मेण हीना पशुभिः समाना धर्मेण हीना पशुभिः समाना। हमारी संस्कृति का यह श्लोक क्या कहता है? आहार, निद्रा, भय, मैथुन पशु में और मनुष्य में समान रूप से होता है, लेकिन अन्य सभी जानवरों की अपेक्षा, जीवों की अपेक्षा मानव ने कितनी उन्नति की है। वह उन्नति क्यों की? तेषां अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशुभिः समाना। यह धर्म इंसान को अन्य सभी जीवों से विशेष बनाता है। जहां धर्म नहीं हो वहां इंसान पशु के समान हो जाता है। गांधी के लिए वह धर्म क्या था? गांधी के लिए वह धर्म सत्य, प्रेम, अहिंसा था। अब गांधी को आज बहुत अपशब्द बोले जा रहे हैं। उनके बारे में आपत्तिजनक बातें नई पीढ़ी को सिखाई जा रही हैं। अब शिक्षा जगत का यह दायित्व है कि वे नई पीढ़ी को यह समझाएं, किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी देश के महापुरुष हों, उनमें जरूर कुछ ऐसी बातें होती हैं जिनसे आप जीवन को ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं। महापुरुषों का उपयोग जीवन को ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए कीजिए। गांधी के जीवन का उदाहरण लीजिए तो गांधी ने अपने जीवन की ऐसी ऐसी बातें सत्य के साथ मेरे प्रयोग में लिख दी हैं, जो व्यक्ति स्वीकार नहीं करता, किसी के सामने बोलता नहीं। गांधी की यह ईमानदारी देखिए। उन्होंने लिखा कि जब मेरे पिताजी मरने को थे, उस रात मैं पत्नी के पास चला गया। काम वासना ने मुझे इतना पीड़ित कर दिया। इसी प्रकार से जो कुछ भी उनके जीवन में गलतियां हुई, उसको उन्होंने लिखा और इसके साथ प्रयोग करते हुए भी आगे बढ़े। स्वाध्याय भारतीय संस्कृति का सबसे महत्वपूर्ण शब्द है। स्वाध्याय का अर्थ क्या होता है? खुद के खिलाफ खुद से गुजरता हूं रात दिन, तन्हा की तरह खुद में उतरता हूं रात दिन। छोड़ा था कहां खुद को, कहां जा रहा हूं मैं, किस किस से कहूं, कैसे कहूं, कहां जा रहा हूं। नजरों से अम्मा होते हुए राज की तरह, धड़कन में कहीं सोते हुए साज की तरह, आईना अपने आप को दिखा रहा हूं मैं, किस किस तरह करीब तेरे आ रहा हूं मैं। वे अपने आप को आईना दिखाते दिखाते परमात्मा के करीब पहुंच गए। अहिंसा के प्रति उनका कमिटमेंट देखिए। पूरे भारत जब असहयोग आंदोलन के चरम पर था, तब उन्होंने चौरी चौरा कांड के कारण असहयोग आंदोलन नेहरू जी और सुभाष जी के विरोध के बावजूद वापस ले लिया। बोले कि नहीं, अहिंसा से जान माल की बहुत हानि होगी। अहिंसा हमारी संस्कृति का उद्देश्य नहीं है, आदर्श नहीं है। अहिंसा परमो धर्म। अब उन्होंने सत्य को, प्रेम को, अहिंसा को आधार बनाकर भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में बच्चे ही नहीं वृद्धों को भी जोड़ लिया, नर ही नहीं नारी को भी जोड़ लिया। इसी कारण भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की आग जन जन तक पहुंच गई। आजादी की अलग जन जन तक जल गई। आज भारत में क्या हो रहा है?
राजनीतिक अवसरवादिता। पश्चिम का एक विचारक हुआ मैकियावेली, उसने पुस्तक लिखी द प्रिंस। उसमें जो उसने सिद्धांत दिए हैं कि राजनीति में जब भी अवसर मिले सत्ता को पाने के लिए और जिस हद तक जाना हो आप चले जाइए। उनके जो विचार हैं उसको पढ़ा सभी ने, सभी राजाओं ने, लेकिन मैकियावेली को अपने पास किसी ने भी स्थान नहीं दिया। क्यों? क्योंकि जिसके विचार इतने खतरनाक हैं उसका व्यवहार कितना खतरनाक हो सकता है। गांधी ठीक इसके उल्टे थे। गांधी ने सत्य, प्रेम, अहिंसा जो व्यक्तिगत साधना की बातें थी उसको राजनीतिक धरातल पर लाए, सार्वजनिक जीवन में लाए। सत्य, प्रेम, अहिंसा को लेकर सार्वजनिक जीवन में चलना और खास करके ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध भारतीय स्वतंत्रता का आंदोलन चलाना असंभव सा काम है, लेकिन गांधी ने यह काम किया। आज हम जो जीवन में देखते हैं कि नैतिक मूल्यों का ह्रास हो रहा है। लोग बोलते हैं कि धर्मनिरपेक्ष भारत कैसे हो सकता है। धर्मनिरपेक्ष तो गांधी जी भी थे, लेकिन उनके धर्म की परिभाषा यह थी कि राजनीति धर्म के बिना, नैतिकता के बिना विधवा के समान है। तो वे किस धर्म की बात कर रहे थे? गांधी जी को जब गोली लगी तो उनके मुख से क्या निकला? हे राम। उस समय भी उनके मुख से अपशब्द नहीं निकले, तो चार पंक्तियां मेरे हृदय से निकली। गोडसे ने तो नश्वर शरीर को मारा, किंतु गांधीवाद को अमर कर दिया। गांधीवादियों ने सिर्फ खादी संवारा और उन्हें पत्थरों में बेखबर कर दिया। गांधी सिर्फ तस्वीरों में, पत्थरों में रह गए। हमें गांधी को जिंदा करना होगा। राम ज्योति हमने जलाई। राम ज्योति क्यों जलाई और इतने लोगों की जन भावना क्यों जुड़ी राम ज्योति से? क्योंकि राम एक ऐसे आदर्श हैं कि पिता के कहने पर उन्होंने तुरंत युवराज पद को छोड़कर जंगल की ओर प्रस्थान कर दिया। त्याग देखिए, कर्तव्य की भावना देखिए। गांधी ने भी जीवन भर कोई भी पद, यदि वे स्वतंत्रता के बाद चाहते तो कोई भी पद मिल सकता था। गांधी जी किसी भी पद पर आसीन नहीं हुए, क्योंकि वो मूल्यों के प्रति इतने दृढ़ थे और उनको लगा कि सत्य, प्रेम, अहिंसा के द्वारा ही भारत की आत्मा को जगाया जा सकता है। आज की राजनीति जो झूठ फरेब पर, छल प्रपंच पर खड़ी हो गई है, वह राजनीति नहीं। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाय पर वचन न जाई। ये राम आदर्श थे गांधी के भी, और उन्होंने इस वचन को इतना निभाया कि कहीं भी वे असत्य भाषण नहीं करते थे। और सत्य, प्रेम, अहिंसा के द्वारा गांधी ने सबको जोड़ दिया। आज हमें यह सोचना है कि क्या सत्य, प्रेम, अहिंसा के द्वारा भारत को हम नहीं जोड़ सकते? जोड़ सकते हैं। यह गलत उदाहरण पेश किया जा रहा है कि जिंदगी के लिए, राजनीति के लिए झूठ चाहिए, सत्य नहीं। तो फिर हमने अपना आदर्श वाक्य सत्य में जयते क्यों लिखा है? लोग बोलते हैं राजनीति में प्रेम नहीं, प्रतिस्पर्धा चाहिए। जरूरी नहीं है। अयोध्या की राजनीति प्रेमपूर्ण राजनीति थी। राम के बन जाने पर भरत ने राजा होने से इनकार कर दिया। राम के साथ उनके भाई लक्ष्मण अपनी पत्नी उर्मिला को छोड़ करके गए। आखिर राम को आदर्श मानने वाला यह देश और गांधी को आदर्श मानने वाला देश उनके रास्तों पर नहीं चलेगा तो भारत सिर्फ एक देश नहीं, भारत एक संदेश है। आज भी मुझे लगता है कि गांधी की आत्मा कहती है, निश्चिंत रहो तुम
जब तक मैं खड़ा हूं तिमिर के तट पर, कभी भी रोशनी को खुदकुशी करने नहीं दूंगा। तुम्हें आश्वस्त करता हूं पदार्थों के छले युग को कभी भी आत्मा का तेज में हरने नहीं दूंगा। आज जरूरत है आत्मवान बने, आत्मा के तेज को फिर से भारत जगाए। इसके लिए हमने राम ज्योति जलाई, इसके लिए गांधी को जन जन तक पहुंचाना होगा। सत्य प्रेम अहिंसा का वह मसीहा यदि जन जन तक नहीं पहुंचा तो महान वैज्ञानिक आइंस्टीन साहब ने कहा था कि आने वाली पीढ़ियां विश्वास नहीं करेगी कि हाड़ मांस का ऐसा पुतला कोई इस धरती पर आया। आज राम को कुछ लोग काल्पनिक मान रहे हैं, कल कुछ लोग गांधी को काल्पनिक मानेंगे। आज जरूरत है राम को जीवन में उतारने की, गांधी को जीवन में उतारने की। आज बहुत मुझे अफसोस हुआ कि हमारी नई पीढ़ी गांधी के बारे में नहीं जानती है। अब यह शिक्षा जगत का कर्तव्य है कि गांधी से, राम से नई पीढ़ी को परिचित कराए। बहुत बहुत धन्यवाद और गांधी की शहादत पर नमन। सत सत